श्री अभिनव धर्मभूषण यति विरचित न्यायदीपिका ग्रंथ है। इसमें तीसरा परोक्ष प्रकाश चल रहा है। परोक्ष प्रमाण का लक्षण बताया, परोक्ष प्रमाण के भेद बताए। अब परोक्ष प्रमाण के भेद जो है उसके लक्षण बता रहे हैं। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क, इनका लक्षण बताया। अब अनुमान का लक्षण बताया। वो जगह कैसे छोड़नी पड़ेगी ना। तर्क का लक्षण क्या बताया? व्याप्ति पूर्वक ज्ञान नहीं बोलना, पूर्वक शब्द नहीं, व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। और व्याप्ति किसको कहते हैं? हाँ, इतना पूरा बोलना। साध्य और साधन के अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। अविनाभाव संबंध किसको कहते हैं? साधन से साध्य के ज्ञान। तो साधन और साध्य में एक साधन का साध्य के बिना न रहना, साध्य के बिना न रहना, वो अविनाभाव संबंध है। और तर्क कैसा विषय करता है? सभी को, वर्तमान को विषय करता है या भूतकाल भविष्यकाल को? किसको करता है विषय तर्क? सर्वदेश और सर्वकाल को विषय करता है। सर्वदेश और सर्वकाल को विषय करता है। तर्क का अंतर्भाव प्रत्यक्ष में हो। जो बौद्ध है ना, वो क्या मानते हैं कि तर्क का अंतर्भाव प्रत्यक्ष प्रमाण में हो जाता है। हाँ, तो उसमें तर्क का अंतर्भाव नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंद्रिया है वो केवल प्रत्यक्ष को ही विषय करती है, वर्तमान काल को ही विषय करती है। व्यापक उसका विषय क्षेत्र तर्क जो है वो संपूर्ण तीन काल को विषय करता है। और इंद्रिया है वो केवल स्व विषय को ही विषय कर सकती है, पर इंद्रिय के विषय को भी वो जान नहीं सकती। हाँ, विषय नहीं, अविषय में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। इंद्रियों की अविषय में प्रवृत्ति नहीं होती है, अपने विषय में ही प्रवृत्ति होती है। हजारों सहकारी कारण मिलने पर भी अविषय में प्रवृत्ति नहीं होती है। फिर हाँ, भी देते हैं कि जैसे वो उसको अंजन आदि का यदि सहयोग कराया जाए तो फिर वो देख सकती है। ऐसे तो फिर अपने आचार्य उसको भी मना करते हैं कि तो भी वो उस इंद्रिय संबंधी विषय को ही जानेगा, दूसरे इंद्रियों के विषय को नहीं जानेगा। बराबर। बौद्धों ने क्या कहा है? व्याप्ति को ग्रहण कौन करता है? प्रत्यक्ष के पीछे होने वाला जो विकल्प है। प्रत्यक्ष ज्ञान व्याप्ति को विषय नहीं करता है। और तर्क नाम का अलग भी प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद जो विकल्प उत्पन्न होता है वो व्याप्ति को विषय करता है। तो उसके आचार्य ने उनको दो विकल्प किए कि वो जो आप विकल्प मानते हैं वो प्रमाण है कि अप्रमाण है। प्रमाण मानेंगे, अप्रमाण मानेंगे तो वो व्याप्ति को विषय करने वाला वो अप्रमाण है, तो उसका विषय भी झूठा हो जाएगा ना। जो ज्ञान झूठा है तो उसका विषय भी असत्य ही होगा। और प्रमाण मानेंगे तो फिर उसमें दो प्रश्न किए, प्रत्यक्ष है या अनुमान है। प्रत्यक्ष मानेंगे तो नहीं मान सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष जो है इसमें अस्पष्ट प्रतिभास है और प्रत्यक्ष का तो स्पष्ट प्रतिभास है। और आपने प्रत्यक्ष को तो निर्विकल्प माना है। और अनुमान मानेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अनुमान में लिंग दर्शन आदि की अपेक्षा रहती है। इसलिए प्रत्यक्ष के पीछे होने वाला विकल्प व्याप्ति को ग्रहण करता है, ऐसा उन्होंने कहा, वो ठीक नहीं। उसके लिए अलग से तर्क नाम का प्रमाण मानना ही पड़ेगा। अब आगे अनुमान का निरूपण किया। अनुमान का लक्षण क्या किया? साधन और साध्य के व्याप्ति साधन से साध्य का ज्ञान होता है। अब यहाँ पर और एक बात नहीं लिखी हुई, विशिष्ट स्थान पर साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है वह अनुमान है। अनुमान
आहे का नाही हां. त्याच्यामध्ये साधनापासून साध्याचं जाण्याचं व्याप्ती झालं ते तर्क म्हणतात. हाँ, तर्क तो त्रिकाल विषयक बताए ना कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ श्वासोश्वास है वहाँ वहाँ जीव है, ऐसे 3 त्रिकाल विषयक है। यहाँ पर किसी एक स्थान पर किसी एक धर्मी में, विशिष्ट धर्मी में साधन से साध्य का ज्ञान होगा, वो होगा तर्क का अवलंबन लेकर ही होगा। मतलब तर्क व्याप्ति ज्ञान जिसको है, उसका स्मरण जिसको आता है व्याप्ति का, उसी को अनुमान की उत्पत्ति होती है। लेकिन 2 में अंतर है बताया था, तर्क में और अनुमान में। तर्क 3 काल विषयक होता है और अनुमान एक विशिष्ट स्थान पर साधन से साध्य का ज्ञान होना, वह अनुमान है। वहाँ तो व्याप्ति का ज्ञान है, साधन और साध्य की व्याप्ति का ज्ञान है। यहाँ पर साधन को देखकर वह साध्य का ज्ञान कर रहा है। तो इसलिए क्या कहा, साधन से साध्य के ज्ञान को, साध्य और साधन के ज्ञान को ऐसा नहीं कहना, साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। बौद्धों ने, न्यायिकों ने क्या माना है अनुमान? हाँ, केवल आदि साधन के ज्ञान को अनुमान माना है उन्होंने। लिंग परामर्श अनुमानम, लिंग को जानने वाला जो ज्ञान है वो अनुमान है। तो वो सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि अकेले साधन से ज्ञान नहीं हो सकता, साध्य भी चाहिए। साधन का ज्ञान होगा तो साधन संबंधी अज्ञान दूर होगा। या तो साधन से साध्य का ज्ञान का है ना, तो साधन से जब साध्य का ज्ञान होगा तो ये साध्य संबंधी जो अव्युत्पत्ति अज्ञान है वो दूर होगा। केवल साधन के ज्ञान से साध्य संबंधी अज्ञान दूर नहीं होगा। साधन से जब हम साध्य को जानेंगे तो साध्य संबंधी अज्ञान दूर होगा। धुआं को देखने से धुआं संबंधी अज्ञान दूर हुआ, लेकिन अग्नि संबंधी अज्ञान दूर हुआ क्या? नहीं हुआ। जब धुआं को देखकर अग्नि को जानेंगे तभी अग्नि संबंधी अज्ञान दूर होगा। श्वासोश्वास को देख करके श्वासोश्वास संबंधी अज्ञान दूर होगा, लेकिन श्वासोश्वास है इसलिए इसमें जीव है, ऐसा जब जानेंगे तो जीव संबंधी अज्ञान दूर होगा। उसके संबंधी संशय विपर्य जो होगा वो दूर होगा। इसलिए केवल साधन के ज्ञान को अनुमान नहीं कहते हैं, साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। साधन अनुमान में कौन सा ज्ञान कारण है? हाँ, व्याप्ति का स्मरण और लिंग का दर्शन, ये अनुमान में कारण है। स्मृति, इसमें स्मृति में कौन कारण है? स्मृति में धारणा नाम का अनुभव, प्रत्यक्ष ज्ञान, वो कारण है। प्रतिभिज्ञान में दोनों, वर्तमान का ज्ञान और अनुभव और स्मृति। और इसमें तर्क में लेकिन उसके लिए और एक विशेषण महत्व का बताया था, साध्य साधन विषयक स्मृति प्रतिभिज्ञान और अनुभव, ये उसमें एक तर्क में कारण है, कोई भी नहीं। हाँ, साध्य साधन संबंधी होना चाहिए, स्मृति प्रतिभिज्ञान और अनुभव, ये उसमें तर्क में कारण है। अब आगे चलते हैं। 20 नंबर का परिच्छेद है तीसरे अध्याय में, 87 पेज है इसमें। ननु भवतां मते साधनमेव अनुमाने हेतुः न तो साधन ज्ञानम साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम इति वचनात् इति चेत। अब शंका करके शंका करता है, उसने शब्द को पकड़ा है। आपने क्या की व्याख्या, अनुमान का लक्षण क्या किया? मनस्वी काय केलं? अनुमान कशाला म्हटलं? कशावरून? साधनावरून साध्याचे ज्ञान होने, साधन से साध्य का ज्ञान होना। तो साधन से साध्य का ज्ञान ऐसा आपने कहा, साधन के ज्ञान से साध्य का ज्ञान ऐसा नहीं कहा ना। साधन से साध्य का ज्ञान होना वह अनुमान है। तो आपने साधन को कारण माना है, साधन के ज्ञान को कारण नहीं माना है, क्योंकि आपकी व्याख्या क्या है? साधन ज्ञानात ऐसी है क्या? साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं, ऐसा आपने कहा है। तो उसको शब्द को पकड़ करके उसने कहा, आपने अनुमान में साधन को कारण माना है, साधन के ज्ञान को कारण नहीं माना है। ऐसा वो कहता है शंकाकार। तो आचार्य कहते कि ऐसा नहीं है। साधनात् इत्यत्र निश्चय पथ प्राप्तात् धूमादेहि इति विवक्षणात्।
अनिश्चय पथ प्राप्तस्य धूमादेः साधनत्वस्य एव घटनात्। आचार्य ने कहा कि साधनात् भले हमने कहा है, लेकिन वहाँ पर गृहित है क्या कि जो निश्चय पथ को प्राप्त है, मतलब जिसका निर्णय हुआ है, ऐसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है। धुआं का ही निर्णय नहीं हुआ, धुआं का ही ज्ञान नहीं हुआ, और उससे अग्नि का ज्ञान होगा क्या? केवल धुआं से होगा क्या? हम धुआं का निर्णय करेंगे कि यहाँ पर धुआं है, तो उससे ही अग्नि का ज्ञान होगा ना। तो इसलिए भले हमने साधनात् कहा है, लेकिन वहाँ पर कौन सा साधन, कि जो निश्चित साधन या साधन ज्ञान दो लगाना है वहाँ पर। जिस साधन का हमने निर्णय किया है, ऐसे साधन से ही, जिसका निर्णय नहीं हुआ है, ऐसे साध्य का ज्ञान होता है। जिसका निर्णय ही नहीं हुआ, ऐसे साधन से साध्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। वही बता रहे साधनात् इत्यत्र, साधनात् जो कहा वहाँ पर निश्चय पथ को प्राप्त। निश्चय पथ प्राप्त ये एक अलंकारिक शब्द है, मतलब जिनका निर्णय हुआ है। निश्चय के पथ मतलब मार्ग को जो प्राप्त हुआ है। अपन कहते हैं ना महावीर स्वामी नयन पथगामी। नयन पथगामी मतलब मेरे नयनों में, मतलब दृष्टि में आप आ जाए। नयन पथगामी मतलब नयन के मार्ग को आप गमन करने वाले हो, ऐसे मतलब मुझे मेरे दृष्टि पथ में रहे, मेरी दृष्टि में आप रहे, ऐसा उसका भाव है। ऐसे निश्चय पथ प्राप्त मतलब निर्णय, जिसका निर्णय हुआ है। ऐसे धुएं से, इस प्रकार की विवक्षा होने से अनिश्चय पथ प्राप्त, जिसका निर्णय नहीं हुआ है। अनिश्चय पथ प्राप्त मतलब जिसका निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे धूमादिक साधनत्व, धूमादिक में साधनपना ही घटित नहीं होता है। कौन साधन है कि जिसका निर्णय हुआ है वही साधन बन सकता है। तथा च उक्तम तत्वार्थ श्लोकवार्तिके, वही श्लोकवार्तिक में कहा है साधना साध्य विज्ञान अनुमानम विदुर्बुधा इति। साधन से साध्य के विज्ञान को अनुमान कहते हैं। कौन? बुध मतलब ज्ञानी लोग कहते हैं। साधनात् न्यायमाणा धूमादेः साध्ये अग्न्यादो लिंगिनी यद विज्ञानम तद अनुमानम। उसका ही पूरा खुलासा किया। साधन से, कौन सा साधन? न्यायमान, ऐसा शब्द लगाया उसको, मतलब जाना गया साधन। न्यायमान मतलब जिसका ज्ञान हो रहा है। ऐसे जाने गए साधन, साधन रूप धुआं से साध्य जो अग्नि आदिक है, लिंगिनी, इसको क्या कहा? साध्य को लिंगी, साधन को क्या कहा? लिंग। और साधन क्या है? धुआं, और अग्नि क्या है? साध्य। तो जिसका निर्णय हो, जिसको जाना जा रहा है, ऐसे साधन रूप धुआं से जो साध्यभूत अग्नि है, कि जो है लिंगी है, उसका ज्ञान होता है, तो वह अनुमान है। तो अज्ञायमानस्य तस्य साध्य ज्ञान जनकत्वे ही, मतलब संक्षेप में क्या बताना है? साधनात् ऐसे भले ही कहा हो, लेकिन वहाँ पर साधन ज्ञानात् ऐसा लगाना है, तो गर्भित है। कौन से साधन से साध्य का ज्ञान होगा? जिस साधन का हमने निर्णय किया है। साधन का निर्णय नहीं है तो साध्य का निर्णय नहीं हो सकता है। इसलिए जो जाना गया साधन है, ऐसे साधन से ही साध्य का ज्ञान होता है। जिस साधन को हम जानते नहीं है, उससे हमें साध्य का ज्ञान कैसे होगा? जो नाड़ी देखना हम नहीं जानते हैं, तो नाड़ी से जीव का ज्ञान होगा क्या? बोलना ना, देखो इसकी नाड़ी चल रही है क्या? अब हमें नाड़ी पता नहीं है क्या, कैसे देखना, तो उसका निर्णय हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे हमें जीव है ऐसा साध्य का ज्ञान नहीं होगा। तो साधनात् न्याय हो गया ना। अज्ञायमानस्य तस्य साध्य ज्ञान जनकत्वे ही सुप्तादीनाम अगृहीत धूमादीनाम अपि अग्न्यादि ज्ञानोत्पत्ति प्रसंगः। यदि जो साधन जाना नहीं गया है, उससे भी यदि साध्य का ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा कहेंगे। अज्ञायमानस्य मतलब नहीं जाना गया, तस्य में साधनस्य, नहीं जाना गया ऐसे साधन को साध्य ज्ञान जनकत्वे, साध्य ज्ञान को उत्पन्न करने पना है, ऐसा यदि मानेंगे तो क्या होगा? सुप्तादि नाम, जो सोया हुआ है, या जिसने धुआदि को ग्रहण नहीं किया है, ऐसे जीवों को भी अज्ञादि ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा।
सोए हुए को भी ज्ञान होगा धुआं है तो वह अग्नि है, या जिसने धुआं को ग्रहण ही नहीं किया है उसको भी अग्नि का ज्ञान होने का प्रसंग आएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, जिसने धुआं को जाना है वो वही जीव अग्नि को जानता है। इसलिए धुआं का ज्ञान होना, साधन का ज्ञान होना पहले आवश्यक है। आपको साधन का ही ज्ञान नहीं है तो उससे साध्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। तस्मात् न्यायमान लिंग कारणकस्य साध्य ज्ञानस्य एव साध्य अव्युत्पत्ति निरासकत्वे अनुमानत्वम्। इसलिए न तो लिंग परामर्शादेः इति बुधाः प्रामाणिकाः विदुः इति वार्तिकार्थः। श्लोक वार्तिक होते हैं, राजवार्तिक होता है पहले, और उसका वो खुलासा होता है भाष्य, उसको बोलते हैं। तो ये भाष्य उसका वार्तिक का खुलासा है। इसलिए जाने गए लिंग जिसमें कारण है, जाना गया लिंग जिसमें कारण है, ऐसा जो साध्य संबंधी ज्ञान है उसमें ही साध्य संबंधी जो अव्युत्पत्ति है, मतलब साध्य संबंधी जो अज्ञान है, वह उस घर में अग्नि जल रही है इसका अज्ञान है, तो उस अज्ञान को दूर करने से अनुमानपना है। न तो लिंग परामर्शादे है, केवल लिंग को जानना या अनुमान वो नहीं है, या लिंग को जानने से साध्य संबंधी अज्ञान दूर नहीं होगा। साध्य के ज्ञान से साधन के ज्ञान से साध्य का ज्ञान होगा, तभी साध्य संबंधी अज्ञान दूर होगा, मतलब अनुमान की उत्पत्ति होगी। और अनुमान ये प्रमाण है, प्रमाण ज्ञान है। इति बुधाः प्रामाणिका, इस प्रकार ज्ञानी जीव प्रामाणिक ज्ञानियों ने विदुः मतलब कहा है। इस प्रकार ये वार्तिक का अर्थ है। साधनात् मतलब न्यायमानात् साधनात् ऐसा लगाना, जाने गए साधन से, जो साधन जाना गया है ऐसे साधन से ही साध्य का ज्ञान होता है। भले बहुत सारे शब्द बोले नहीं जाते हैं लेकिन वहाँ सब गृहीत होते हैं। अभी अपन संक्षेप में भी सब बोलते हैं ना, चप्पल पहनो, तो वहाँ पर मतलब पाँव में चप्पल पहनो या पाँव चप्पल में डालो, ऐसा हर जगह नहीं बोलते हैं। शर्ट जो है शर्ट पहन के आओ जाओ, मतलब ये अपना शरीर शर्ट में डालते हैं कि शरीर में शर्ट में शरीर डालते हैं। मतलब वो बोलने की भाषा अलग होती है और उसका भाव अलग होता है, तो भाव अपन बराबर समझते हैं ना, संक्षेप में कुछ कहते हैं तो इसी प्रकार साधन से भले ही कहा तो जाने गए साधन से साध्य का ज्ञान होता है, बिना जाने हुए साधन से साध्य का ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए भले हमने साधनात् कहा तो भी साधन ज्ञानात् ऐसा लगाना वहाँ पर। हाँ, साधन के ज्ञान से ही साध्य का ज्ञान होता है। साधन का निर्णय जो अनुमान करता है उसको होता है। अब इसमें साधन और साध्य दो अंग हुए ना। अनुमान किसको होगा? साधन से साध्य का ज्ञान होना। अब साधन का लक्षण बताना चाहिए कि साधन कैसा होना चाहिए, और साध्य का भी लक्षण। हाँ, पहले साधन का लक्षण कहते हैं, फिर साध्य का लक्षण कहेंगे। साधनस्य लक्षण कथनम, साधन के लक्षण का, यह अनुमान बहुत बड़ा प्रकरण है। अनुमान का लक्षण हुआ, फिर अब अनुमान में जो अवयव है साधन साध्य उसका लक्षण कहेंगे, फिर अनुमान के भेद करेंगे, स्वार्थानुमान परार्थानुमान, फिर उसके अंग बताएंगे, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन वगैरह। ये 5 अवयव होते हैं, ये सब का खुलासा आएगा। फिर उदाहरण के भेद, दृष्टांत के भेद, ये सब बताएंगे। इस प्रकार अनुमान का ही थोड़ा लास्ट में नई का है और आगम का और नई का थोड़ा आएगा प्रकरण, लेकिन बाकी सब विस्तार ये 3रे अध्याय में अनुमान का ही होगा। हाँ, हेतु के भेद होंगे। फिर हेतु मतलब साधन, साधन एक प्रकार का नहीं है, अस्ति रूप नास्ति रूप, विधि साधक प्रतिषेध साधक, ऐसे उसके हेतु के भेद होंगे। फिर उसमें भी कार्य रूप हेतु, कारण रूप हेतु, सहचर हेतु, पूर्वचर हेतु, उत्तरचर हेतु, सब हेतु के 22 भेद हैं। तो सब हेतुओं के भेद आएंगे। साधनस्य लक्षण कथनम, साधन का लक्षण कथन करते हैं। किम तत्साधनम यद हेतुकम साध्य ज्ञानम अनुमानम,
वह साधन क्या है कि जिसके निमित्त से साध्य का ज्ञान होता है, साध्य का ज्ञान अनुमान ऐसा कहा जाता है। तो साधन किसको कहते हैं, कैसा होना चाहिए साधन? कोई भी आपने वो उत्तर बोल दिया तो साधन नहीं होता है। वो निश्चित अविनाभाव संबंध जिसका है वही साधन होता है, वो बताएंगे। इति चेत उच्यते निश्चित साध्य अन्यथानुपपत्तिकम साधनम। निश्चित साध्य के साथ जिसकी अन्यथानुपपत्ति है, साध्य के साथ अन्यथानुपपत्ति जिसकी निश्चित है वह साधन होता है। मतलब साधन का लक्षण है अन्यथानुपपन्नत्व, मतलब साध्य के बिना न होना। अन्यथा मतलब साध्य के बिना, अनुपपत्ति मतलब न होना। अभी इसके बाद वो हेतु के बौद्ध वगैरह हेतु के अलग अलग लक्षण बताते हैं, या हेतु के अलग अलग अंग बताते हैं, त्रयात्मक और एक पंचात्मक, उसका सब खंडन करेंगे आगे। मतलब साधन का लक्षण क्या है? साध्य के बिना जो नहीं होता है, मतलब साध्य के बिना न होना, मतलब उसको ही यहाँ की भाषा में परिभाषा में क्या कहेंगे? साध्य के साथ जिसका अन्यथा अनुपपन्नत्व निश्चित है, या साध्य के साथ अविनाभाव जिसका निश्चित है, उसको कहते हैं साधन। यस्य साध्य अभाव असंभव नियम रूपा व्याप्ति अविनाभावादि अपर पर्याया साध्य अन्यथानुपपत्ति ही तर्काख्येन प्रमाणेन निर्णीता तत्साधनम इत्यर्थः। उसका एक खुलासा किया। जिस साधन का क्या है? साध्य के अभाव में न होना नियम रूप है। साध्य अभाव असंभव नियम रूपा। यदि अग्नि नहीं होगी तो निश्चित रूप से धुआं नहीं होगी। अग्नि नहीं तो धुआं कहाँ से होगी? जीव ही नहीं तो श्वासोश्वास कहाँ से होगा? जीव ही नहीं तो क्रोध कहाँ उत्पन्न होगा? जीव ही नहीं है तो कौन जानेगा? सम्यक दृष्टि ही नहीं है तो उसमें सात तत्वार्थ का श्रद्धान कैसे होगा? मतलब ये साध्य के बिना न होना साधन है ना, ये सब श्वासोश्वास, वचन व्यवहार, ज्ञान, या जो अभी बताया सात तत्वों का श्रद्धान, ये सम्य दर्शन का अविनाभावी है। इसलिए ये साध्य के अभाव में इनका न होना ये नियम रूप है। साधन होता ही नहीं है साध्य के अभाव में। साधन कभी भी साध्य का व्यभिचार नहीं करता है, मतलब साध्य के बिना नहीं रहता है। वही साधन साध्य का ज्ञान कराएगा। यदि उसके बिना भी रहने लगे तो उसके साथ उस साधन से उस साध्य का ज्ञान कैसे होगा? बिना जीव के भी श्वासोश्वास रहने लगेगा तो श्वासोश्वास से जीव का ज्ञान कैसे होगा? नहीं होगा। तो साध्य के अभाव में न रहना इसका जिसमें नियम रूप है। व्याप्ति अविनाभावादि इस दूसरे उसके पर्यायवाची नाम है। ऐसे साध्य अन्यथानुपपत्ति ही, साध्य अन्यथानुपपत्ति मतलब ही व्याप्ति, मतलब ही अविनाभाव, ये पर्यायवाची नाम है। व्याप्ति कहो, अविनाभाव कहो या अन्यथानुपपत्ति कहो, ये सब एक अर्थवाचक है। अन्यथा अनुपपत्ति, अन्यथा मतलब उसके बिना, अन्य प्रकार से। अनुपपत्ति मतलब न होना। अन्यथा का शब्दशार्थ क्या? अन्य प्रकार से, मतलब धुआं के बिना, अन्य प्रकार से होना, न होना। अनुपपत्ति मतलब न होना, उसको बोलते साध्य अन्यथानुपपत्ति। ये सब एक अर्थवाचक लिए तीनों। ये तीनों भी तर्क नामक प्रमाण के द्वारा निर्णित हुए हैं तत्साधनम, वही साधन है जिसका साध्य के अभाव में न रहना रूप नियम है। व्याप्ति अविनाभाव जिसके पर्यायवाची नाम है। ऐसे साध्य की अन्यथानुपपत्ति तर्क नामक प्रमाण के द्वारा निर्णित हुई है, वही साधन है। तद उत्तम कुमारनंदी भट्टारक ही, कुमारनंदी भट्टारक ने यही बात कही है। वादन न्याय उनका ग्रंथ है। अन्यथानुपपत्तेक लक्षणम लिंगमंग्यते। अभी नहीं प्राप्त होता है। यद्यपि कुमारनंदिनः अयं वादन न्यायः
न इदानीम् उपलभ्यते तथापि यं कारिका सह उत्तरार्धेन विद्यानंद स्वामिना प्रमाणपरीक्षायां कुमारनन्दीभट्टारकैः पत्रपरीक्षायां च कुमारनन्दीभट्टारकैः अपि स्ववादन्याये निगदितत्वात् इति नामोल्लेखपुरस्सरम् उद्धृता अस्ति। ये ग्रंथ अभी प्राप्त नहीं है वादन्याय नाम का, लेकिन विद्यानंदी आचार्य ने कुमारनंदी भट्टारक के नाम के साथ अपने प्रमाण परीक्षा ग्रंथ में इसको उद्धृत किया है और पत्र परीक्षा में भी उसका उल्लेख किया है। ये विद्यानंदी आचार्य के ग्रंथ है, प्रमाण परीक्षा पत्र परीक्षा। ये आगे अन्य वही बताया उसमें अन्यथा अनुपपत्ति ही जिसका एक लक्षण है उसको लिंग कहा जाता है। लिंग कहो साधन कहो एक ही है। साधन का लक्षण क्या है, क्या बताया साधन का लक्षण? अन्यथानुपपत्ति। क्या बोला है बताया? हाँ, और उसके पीछे साध्य लगाओ तो भी चलता है। साध्य के साथ अन्यथानुपपत्ति, साध्य के बिना न होना। अन्यथा का ही अर्थ साध्य के बिना, अनुपपत्ति मतलब न होना। ये जिसका निश्चित है वह लिंग मतलब साधन है। साधनाशिवाय नाही, साध्याशिवाय साधन असत नाही, साधन असत नाही। जे असत नाही तेच खरं साधन। साधनशिवाय साध्य नाही म्हणायचं नाही। साध्य के बिना साधन नहीं है। साध्य के बिना साधन के बिना साध्य रह सकता है, लेकिन साध्य के बिना साधन नहीं रह सकता है। इसलिए साधन से साध्य का ज्ञान हुआ। बताया था धुआं के बिना अग्नि रह सकती है, लेकिन अग्नि के बिना धुआं नहीं रह सकती है। साधन का लक्षण बताया, अब साध्य का लक्षण कहते हैं। पहले साधन लक्षण है, उसका लक्षण क्या हुआ? साध्य के साथ अन्यथानुपपत्ति, साध्य के अभाव में न रहना। या लक्षण, लक्ष्य क्या है? साधन, ये लक्ष्य है। इसका लक्षण कर रहे हैं ना। और लक्षण क्या है? साध्य अन्यथानुपपत्ति। साध्य के साथ, साध्य के बिना, साध्य के अभाव में न रहना। खाली अन्यथानुपपत्ति कहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो अन्यथानुपपत्ति किसके साथ? साध्य के साथ। मतलब साध्य नहीं हो तो न होना। साध्य से अन्यथा न रहना, ऐसे उसको बोलते हैं साधन। वह साधन का लक्षण है। अब साध्य का लक्षण करते हैं। साध्य है लक्ष्य, अब उसका लक्षण क्या है? कैसा साध्य कैसा होना चाहिए? किम तत्साध्यम यद अविनाभाव साधन लक्षणम। वह साध्य क्या है कि जिसका अविनाभाव साधन का लक्षण है। मतलब साध्य के साथ अविनाभाव, ये अन्य साध्य अन्यथानुपपत्ति का ना, इसका ही दूसरा आपने किया था पहले लक्षण। साध्य के साथ अविनाभाव जिसका होता है उसको कहते हैं साधन। साध्य के साथ अविनाभाव संबंध जिसका है उसको साधन कहते हैं। तो जिसका साध्य के साथ अविनाभाव है, ऐसे साधन, ऐसे नहीं, साध्य का चल रहा है ना। वह साध्य क्या है कि जिसका अविनाभाव साधन का लक्षण है। उच्चते, अब कहते हैं, क्या कहते हैं? शक्यम अभिप्रेतम प्रसिद्धम साध्यम। कैसा साध्य होता है? साध्य लक्ष्य है। हाँ, और उसका लक्षण क्या बताया? जो शक्य होता है, अभिप्रेत और अप्रसिद्ध। असिद्ध बोले अप्रसिद्ध बोले, दोनों एक, वह साध्य होता है। मतलब शक्य, मतलब जिसको सिद्ध करना शक्य है, उसमें किसी प्रमाण से बाधा नहीं आती है।
उसकी साध्य की सिद्धि करना शक्य है ना। जैसे अग्नि को ठंडा सिद्ध करना शक्य है क्या? क्यों? प्रत्यक्ष से बाधित है ना वो। वंध्या को पुत्र सिद्ध करना शक्य है क्या? क्योंकि स्ववचन से बाधित है। तो किसी प्रमाण से जिसमें बाधा आती है वो अशक्य साध्य होता है। लेकिन साध्य यहाँ कैसा होना चाहिए कि शक्य, उसको सिद्ध करना शक्य हो, किसी प्रमाण से उसमें बाधा नहीं आती हो। जैसे धर्म दुखदायक है, सिद्ध करना शक्य है क्या? क्योंकि जिसमें आप तो के वचन से बाधा, आगम से बाधा आती है। इसलिए जिस प्रमाण से, मतलब शक्य का अर्थ है कि किसी प्रमाण से उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको ही अबाधित ऐसा भी कहेंगे आगे। इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम, ऐसा भी आगे आएगा। उसका लक्षण किया है उसमें परीक्षा मुख सूत्र में। परीक्षा मुख सूत्र कहाँ दिया होगा ना आगे। इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम, मतलब यहाँ इसके लिए दूसरा शब्द आता है अबाधित। अभिप्रेत मतलब इष्ट, और अप्रसिद्ध मतलब असिद्ध, जो सिद्ध नहीं है। इसका खुलासा कर रहे हैं आगे। शक्य किसको कहते हैं? यत् प्रत्यक्षादि प्रमाण अबाधितत्वेन साधयितुम शक्यम, जो प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से जिसमें बाधा नहीं है, इसलिए वो कैसा है? सिद्ध करना शक्य है उसको, प्रमाण से बाधित नहीं है, इसलिए अबाधित कहो या शक्य कहो, दोनों एक ही अर्थ होता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जिसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। जैसे अग्नि, वहाँ पर्वत पर रहने में कोई बाधा है क्या? घर में रहने में कोई बाधा है क्या? कुछ भी बाधा नहीं है, न प्रत्यक्ष से, न अनुमान से, न अन्य कोई प्रमाण से उसमें बाधा आती है, इसलिए उसको सिद्ध करना शक्य है। वादी अभिमतत्वेन अभिप्रेतम, और कैसा होना चाहिए ये साध्य कि जो सिद्ध कर रहा है वादी, उसको वो इष्ट है, अभिप्रेत है। मुझे ही समझो इष्ट नहीं होता वहाँ अग्नि सिद्ध करना, तो मैं कैसे बोल सकती थी कि वहाँ पर धुआं इसलिए अग्नि है। अब जैसे सर्वज्ञ मुझे ही मान्य नहीं है, तो मैं सर्वज्ञ की सिद्धि करूँगी क्या? नहीं। तो इसलिए जो वादी के लिए क्या है? इष्ट है, अभिमत है, वादी जिसको स्वीकार करता है, ऐसा वो साध्य होना चाहिए, तो ये वो सिद्ध करेगा। वादी मतलब पता है ना, जो अपना मत प्रस्तुत करता है, जो अनुमान प्रस्तुत करता है, वो वादी हो गया। और उस दूसरा सामने वाला उसका खंडन करता है, वो प्रतिवादी हो गया। मैंने कहा कि वहाँ पर धुआं है, देखो अग्नि है, और दूसरा बोलता है नहीं नहीं वो धुआं नहीं, वो बाफ है, तो वहाँ इसलिए अग्नि नहीं है। तो मेरा जिसने प्रतिवाद किया वो प्रतिवादी और मैं वादी हो गया। तो इसलिए ये साध्य कौन सिद्ध कर रहा है? वादी सिद्ध कर रहा है। इसलिए वादी को इष्ट होने से वह अभिप्रेत है। इष्ट बोलो या अभिप्रेत बोलो, दोनों भी अर्थ एक ही है। मतलब वादी को सिद्ध करना इष्ट है, इसे मुझे सिद्ध नहीं होगा तो मैं अनुमान क्यों करूँगी? इष्ट नहीं होता तो। और संदेहादि आक्रांतत्वेन अप्रसिद्धम, और वो जो साध्य है वो प्रतिवादी को सिद्ध नहीं है, प्रतिवादी को प्रसिद्ध नहीं है। मुझे तो वो प्रसिद्ध है क्योंकि वो मैं सिद्ध कर रही हूँ उसको, लेकिन प्रतिवादी के लिए वह असिद्ध है। असिद्ध ही होना चाहिए साध्य। यदि सिद्ध ही है फिर उसको कहने की जरूरत ही नहीं ना। सामने अग्नि दिख रही है, सिद्ध है, तो मुझे कहने की जरूरत है नहीं, ये देखो देखो धुआं आ रहा है इसलिए अग्नि है। ये कहाँ पर साध्य बनता है कि जहाँ पर अग्नि प्रत्यक्ष नहीं दिख रही है, धुआं दिख रहा है, तो आप उस धुएं से क्या कर रहे हैं? उसका अनुमान ज्ञान उत्पन्न करें कि वहाँ पर अग्नि होनी चाहिए या वहाँ पर अग्नि है। तो इसलिए जिसको आप बता रहे हो उसको प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए उस बात को आप उसको प्रसिद्ध करा रहे हैं। इसलिए प्रतिवादी को क्या होता है? असिद्ध होता है। साध्य सिद्ध नहीं होना चाहिए, असिद्ध होना चाहिए। यदि सिद्ध है तो उसको कहेंगे तो वो दोष आएगा, सिद्ध साधन दोष बोलते हैं उसको। तो कैसा होना चाहिए? साध्य किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिए। वादी के लिए वो इष्ट होना चाहिए, मुझे वो मान्य होना चाहिए, मतलब वादी को, और वो प्रतिवादी के लिए असिद्ध होना चाहिए।
मतलब वो सिद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि साध्य कह रहे ना, साधने योग्य है। यदि वो सिद्ध ही होगा तो साध्य कैसे बनता? अभी मोक्ष हमें सिद्ध हो जाए तो मोक्ष साध्य बनेगा क्या? अनंत सिद्धों के लिए मोक्ष साध्य है क्या? उनको तो प्राप्त हो गया ना, सिद्ध हो गया है। जिनको सिद्ध नहीं हुआ है उनके लिए वो साध्य होता है। इसी प्रकार अग्नि जिनको सिद्ध नहीं है उनके लिए वो असिद्ध है, तो वो साध्य बनती है। सिद्ध ही होगी तो साध्य करने की जरूरत नहीं है। अग्नि प्रत्यक्ष से उष्ण है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता है क्या? अग्नि उष्ण है क्योंकि द्रव्य होने से। आपका यह अनुमान ही गलत होता है, क्योंकि वो तो स्पष्ट स्पार्शनिक प्रत्यक्ष से स्पष्ट है कि अग्नि गर्म है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक शक्य ही बताए ना, शक्य होना चाहिए। अभिप्रेत मतलब शक्य, मतलब जिसको सिद्ध किसी प्रमाण से बाधा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। मतलब अबाधित, मतलब इसको जिसको सिद्ध करना शक्य है, और जो वादी के लिए इष्ट होना चाहिए, अभिप्रेत होना चाहिए। और तीसरा प्रतिवादी के लिए असिद्ध होना चाहिए। मतलब सिद्ध नहीं होना चाहिए। जो सिद्ध है वो साध्य नहीं बनता है, जो असिद्ध है वही साध्य बनता है। इसलिए कहा ना, संदेहादि आक्रांतत्वेन अप्रसिद्धम, जिसके बारे में संशय है, विपर्य है, अनध्यवसा है, इसलिए वो अप्रसिद्ध है। यदि उसको निर्णय होता तो उसको साध्य करने की जरूरत नहीं है। तदेव साध्यम, वही साध्य है। जो प्रमाण से बाधित नहीं है, जो वादी के लिए इष्ट है, और जो संदेहादि से युक्त होने से अप्रसिद्ध है, वही साध्य होता है। ये तीन कहो या ये तीन कहो, कोई भी चलता है। शक्य, अभिप्रेत, अप्रसिद्ध कहो, या इष्ट, अबाधित और असिद्ध कहो। प्रमेय परीक्षामुख सूत्र में ये तीन विशेषण दिए, इष्टम, अबाधितम, असिद्धम, साध्यम, ऐसा दिया। और यह शक्यम, अभिप्रेतम, अप्रसिद्धम, साध्यम, जो शक्य, अभिप्रेत और अप्रसिद्ध हो। शक्य का अर्थ है प्रमाण से बाधित न होना, और अभिमत का अर्थ है वादी के लिए इष्ट होना, और अप्रसिद्ध का अर्थ है संदेहादि से युक्त होना, इसलिए असिद्ध है वह। अब आगे बताते हैं, यदि ये न मानकर इससे उल्टा मानेंगे तो क्या दोष आएगा, वो बताते हैं। अशक्यों को आप साध्य करना चाहेंगे तो क्या होगा? अशक्यस्य साध्यत्वे वन्य अनुष्णत्वादेः अपि साध्यत्व प्रसंगात, जिसको सिद्ध करना शक्य ही नहीं है वो साध्य बनाएंगे तो अग्नि अनुष्ण, ये भी बात साध्य होनी चाहिए। फिर अग्नि अनुष्ण मतलब उष्ण नहीं है, अग्नि उष्ण नहीं है, इसको भी साध्य करने का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि आपने अशक्य को भी साध्य माना। पानी जो है वो ठंडा है, शीतल है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वो तो सिद्ध है, उसके लिए नहीं देंगे। तो अशक्य को साध्य मानेंगे तो अग्नि के अनुष्णत्वादि को भी सिद्ध करने का, साध्य बनाने का प्रसंग आएगा। कोई भी साध्य बनेगा फिर, अशक्य वस्तु भी। दूसरा का अनभिप्रेत को साध्य करेंगे, अनभिप्रेतस्य साध्यत्वे तो अति प्रसंगात, जो वादी को इष्ट ही नहीं है, मुझे इष्ट ही नहीं है, सर्वज्ञ मुझे इष्ट नहीं है, और मैं सर्वज्ञ की सिद्धि करने लगूंगी, तो क्या हो जाएगा? कुछ भी दोष आएगा ना, अति प्रसंग दोष आएगा। आप न मानते हुए भी उसको मानना पड़ेगा। अनभिप्रेतस्य साध्यत्वे, जो इष्ट नहीं है वादी को, वो भी यदि साध्य बनाएंगे तो कुछ भी सिद्धि हो जाएगी, अति प्रसंग दोष आएगा। 9 में क्या दिया उन्होंने? श्रेष्ठ साधन योगात अतएव अनिष्ट अध्यक्षादि बाधितयो साध्यत्वम आबुदिते, वो परीक्षामुख सूत्र है। प्रसिद्धस्य साध्यत्वे पुनः अनुमान वैयर्थ्यात्, और जो सिद्ध है, प्रसिद्ध है, उसको ही साध्य बनाएंगे तो आपका अनुमान व्यर्थ ही है, सिद्ध ही। फिर आपको क्या सिद्ध करने की जरूरत है? अग्नि दिख रही प्रत्यक्ष, और आप बोल रहे कि धुआं है तो अग्नि है ना अग्नि, वो तो साध्य सिद्ध ही हो गया है, उसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है? असिद्ध को ही सिद्ध करना पड़ता है। तो इसलिए साध्य कैसा होना चाहिए? असिद्ध होना चाहिए। प्रसिद्ध को साध्य बनाने पर
अनुमान ही करना ही व्यर्थ हो जाएगा। तदुक्तम न्याय विनिश्चय, न्याय विनिश्चय ग्रंथ में वही बात बताई है। साध्यम शक्यम अभिप्रेतम प्रसिद्धम ततो परम साध्याभासम विरुद्धादि साधना विषयत्वतः। साध्यम कैसा होता है? शक्यम, अभिप्रेतम, अप्रसिद्धम। जो शक्य है मतलब जिसको सिद्ध करना शक्य है, जो वादी के लिए इष्ट है वो मानता है वादी, और जो प्रतिवादी के लिए असिद्ध होता है वही साध्य है। और उससे अलग तथा अपरम साध्याभासम, ये गुण जिसमें नहीं है, जो अशक्य है, जो अनिष्ट है और सिद्ध है, वो सब क्या कहे जाएंगे? साध्याभास। अग्नि उष्ण है क्योंकि द्रव्य होने से, अब अग्नि उष्ण ये तो प्रत्यक्ष से ही समझ में आ रहा है, सिद्ध ही है, उसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है? पानी ठंडा है, वो सब प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हो रहा है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आत्मा है, अमूर्तिक है, वो सिद्ध नहीं है, इसलिए फिर उसको सिद्ध करने के लिए ये हेतु दिए जाते हैं। क्या इसमें ज्ञान है इसलिए जीव है, इसमें श्वासोच्छ्वास है इसलिए जीव है, ऐसा। तो जो सिद्ध ही होगा उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। साध्याभासम विरुद्ध, इसके विरुद्ध जो है वो साध्याभास है। मतलब क्या हो जाएंगे इसके विरुद्ध? जो बाधित कहो या अशक्य कहो, जो अशक्य है, जो अनिष्ट मतलब अनभिप्रेत है, और जो सिद्ध है वो क्या हो जाएगा? साध्याभास। इसके उल्टा करेंगे ना बराबर। जो शक्य के उल्टा क्या हो जाएगा? अशक्य। अभिप्रेत के उल्टा क्या हो जाएगा? अनभिप्रेत मतलब अनिष्ट। और असिद्ध के उल्टा क्या हो जाएगा? सिद्ध। ये साध्य नहीं है, ये साध्याभास है। इसलिए इसको या बाधित, अनिष्ट और सिद्ध ही आएगा। अशक्य कहो या बाधित कहो, जो अशक्य है या जो प्रमाणाधिक से बाधित, प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधित है, वो साध्य नहीं बन सकता है, वो साध्याभास है। जो इष्ट नहीं है, अनभिप्रेत है, वह साध्याभास है। ये सब साध्याभास कहा इसको। ये दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का अर्थ, ये दोनों एक ही है और ये दोनों एक है। अशक्य कहो या बाधित कहो, अनिष्ट कहो या अनभिप्रेत कहो, सिद्ध, ये दोनों भी सिद्ध ही है। अयम अर्थ, उसका ही अर्थ कहते साधना विषयत्वतः, साधन का विषय न होने से ये साध्याभास है। अयम अर्थ यत् शक्यम अभिप्रेतम अप्रसिद्धम तत्साध्यम, जो शक्य है, अभिप्रेत है या अप्रसिद्ध है वह साध्य है। ततः परम साध्याभास, उस कार्य का ही अर्थ कर रहे हैं, उसके भिन्न जो है, उससे भिन्न जो है वह साध्याभास है। किम तत्, वह क्या है साध्याभास? विरुद्धादि, विरुद्ध मतलब प्रत्यक्ष आदि से बाधित है। प्रत्यक्ष से, ऐसा हमने कहा कि अग्नि ठंडी है, प्रत्यक्ष से बाधित है ना, उसको सिद्ध करना शक्य है क्या? नहीं शक्य है। आदि शब्दात अनभिप्रेतम प्रसिद्धम च इति, जो अनभिप्रेत है वह साध्याभास है, या प्रसिद्ध है वो भी साध्याभास है। कुतः एतत्, ये क्यों है? तो कहते कि साधन अविषयत्वतः, इनको साध्याभास क्यों कहा है? क्योंकि ये साधन के विषय नहीं है ना, साधन के द्वारा जो अशक्य है उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं, जो हमें इष्ट ही नहीं है वो हम सिद्ध क्यों करेंगे, और जो सिद्ध ही है उसको सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए साधन के विषय नहीं है, इसलिए इसको साध्याभास कहा। साधनेन गोचरी कर्तुम अशक्यत्वात् इति अकलंक देवानाम अभिप्राय लेशः। कैसे कैसे शब्द, बहुत माधुर्य भी भरा हुआ है उसमें, और अलंकारिकपना है और एक प्रौढ़ता है। कि साधन के द्वारा उसको विषय बनाना अशक्य है, ऐसे साध्य को विषय बनाना अशक्य है, इसलिए ये साध्याभास है, ऐसा अकलंक देवों का अभिप्राय है। संक्षिप्त अभिप्राय है, अभिप्राय लेशे मतलब।
तद अभिप्राय साकल्यम, तो स्याद्वाद विद्यापति ही वेद, उसका संपूर्ण अभिप्राय स्याद्वाद विद्यापति मतलब ये अकलंक है, विद्यानंदी आचार्य नहीं, वादिराजाचार्य न्याय विनिश्चय के विवरणकार जो है, उन्होंने न्याय विनिश्चय पर टीका लिखी है। उन्होंने जाना है साधन साध्य द्वयम अधिकृत्य श्लोक वार्तिकम, साधन और साध्य इन दोनों का लक्षण जिसमें बताया गया है ऐसा श्लोक वार्तिक है, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक है। अन्यथानुपपत्तेक लक्षणम तत्र साधनम साध्यम शक्यम अभिप्रेतम अप्रसिद्धम उदारतम, साधन और साध्य दोनों का लक्षण इसमें बताया, संदर्भ दे रहे सब। साधन का लक्षण क्या बताया, 190 पेज है। साधन का लक्षण साध्य के साथ जिसका अभिनव मतलब अन्यथानुपपत्ति ही जिसका एक लक्षण है वह साधन है, और जो शक्य अभिप्रेत और अप्रसिद्ध है वह साध्य है, ऐसा उदाहरण मतलब कहा है। मतलब एक ही कारिका में दोनों के लक्षण बताए। साध्य किसको बताया, साध्य अप्रसिद्ध, और साधन का लक्षण क्या बताया, अन्यथानुपन्नत्व। इतना ही कहे तो भी चलेगा, अन्यथानुपन्न उसका खुलासा करना है तो साध्य के बिना न होना, ये साधन का लक्षण है। इतना ही जो मेन चीज़ है ना उसको पूरा वो परिभाषा याद रखनी है। अनुमान का लक्षण, फिर बौद्धों ने अनैयायिकों ने अनुमान का क्या लक्षण किया, वो ठीक क्यों नहीं है, फिर उसके बाद में साधन किसको कहते हैं और साध्य किसको कहते हैं, इसका लक्षण सबका याद रखना है। तद एवं अविनाभाव निश्चय एक लक्षणात् साधनात् शक्य अभिप्रेत अप्रसिद्ध रूपस्य साध्यस्य ज्ञानम अनुमानम इति सिद्धम। अनुमान की पूरी अब बड़ी व्याख्या की। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। साधन कैसा होना चाहिए, जिसका अविनाभाव का निर्णय हुआ है, इसलिए उसको विशेषण लगाया। अविनाभाव निश्चय एक लक्षणात् साधनात्, जिसका अविनाभाव का निश्चय हुआ है ऐसा जिसका लक्षण है, ऐसे साधन से साध्य कैसा होना चाहिए, शक्य अभिप्रेत अप्रसिद्ध रूप साध्य का ज्ञान होना, वह अनुमान है। सरल है, वो गड़न नहीं है। साधन का लक्षण उसके पीछे लिखा और साध्य का लक्षण उसके पीछे लिखा। अन्यथा अविनाभाव का जिसका निर्णय हुआ है ऐसे साधन से शक्य अभिप्रेत और अप्रसिद्ध रूप साध्य का ज्ञान, उसको अनुमान कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान, ऐसा लिखा था ना। साधन से मतलब साधन के ज्ञान से साध्य का ज्ञान होना क्या है, अनुमान है। हाँ, अनुमानम। अब ये साधन के पीछे लगाओ, कैसा होता है साधन, जिसका अविनाभाव का निर्णय हुआ है, जिसका साध्य के साथ अविनाभाव का निर्णय हुआ है, ऐसे साधन से। और साध्य कैसा होता है, शक्य अभिप्रेत अप्रसिद्ध, या अन्यथा लिखा है ना, साध्य के साथ जिसका अविनाभाव है ऐसे साधन से शक्य अभिप्रेत और अप्रसिद्ध रूप साध्य का ज्ञान होना अनुमान है। मतलब आपको कितना लिखना आ गया, इतना बड़ा साधन और साध्य का जो लक्षण है वो उसके पीछे लिख करके कहा, ऐसे साधन से और अप्रसिद्ध साध्य का ज्ञान होना वह अनुमान है। इस प्रकार साधन और साध्य का लक्षण बताया। फिर आप 2 पर में अनुमान का भेद बताएंगे, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान क्या होता है वो बताएं। पहले स्वार्थानुमान होगा, फिर परार्थानुमान बाद में होगा, कल हो जाएगा। ये सब हम ऐसा प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं कि ये अनुमान ज्ञान है, ये तर्क है, ये सब पता नहीं। इसी साधन की का ज्ञान करने के लिए सब पढ़ना है। हम किस ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं। अब अनुमान से फिर अनुमान हमारा सही है कि गलत है। आपका अनुमान सही होगा तो फिर वो आपकी साध्य की सिद्धि होगी ना। अनुमान ही गलत प्रयोग करेंगे, वो ऐसा साधन का प्रयोग करेंगे ऐसा होने से, तो फिर आपका वो ज्ञान भी गलत हो जाएगा।
इसलिए अनुमान करना है तो उस कैसा हेतु देना चाहिए उसके लिए, वो इसका सबका ज्ञान है। तो दृष्टांत बताते ना उसके लिए। ओ जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। मैं जान रहा हूँ, पहले भी मैं जान ही रहा था, आगे भी जानता ही रहूँगा। जानने रूप क्रिया जिसमें हो रही है वही जीव है। इसको अब प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानने की कोशिश कीजिए। ज्ञानमय प्रदेशों को जानिए, अनुभव करने का प्रयास कीजिए। जो ज्ञान है वह मैं हूँ। यहाँ जो ज्ञानमय प्रदेश है वह मैं हूँ। ज्ञानानंद स्वरूप अखंड प्रतिभास स्वरूप प्रकाशत्व शक्ति संपन्न स्वरूप स्वच्छत्व शक्ति संपन्न स्वरूप ज्ञानमूर्ति स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप निर्मल स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव विसर्ज। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायानं नमो लोहे सौवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। हे समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदानि त्वां वन्दमानस्य मम